नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडलन बाय अनुज में। तो दोस्तों, हमने स्टैटिक जीके को कवर करने के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है और ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो, CHSL, CGL, रेलवे, ग्रुप डी, SSC, GD, कोई भी आपका एग्जाम हो जिसके अंदर आपका स्टैटिक जीके तो पूछी जाती है, तो हम धीरे धीरे डे बाय डे हम सारी स्टैटिक जीके को कवर कर लेंगे। आज के लिए जो स्टैटिक जीके का टॉपिक है वो है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले हम वो हेडक्वार्टर करेंगे जो एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका UNO। ठीक है, आपका जो UNO है वो एग्जाम में आता है, आपसे मोस्टली पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो UNO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका पड़ता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क। तो आपका UNO का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है, अगर वो आपसे पूछेगा तो मोस्टली यही पूछेगा UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है, UNO की स्थापना कब हुई थी, तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं UNDP। अब UNDP क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ठीक है, ये भी आपकी इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में ही और इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर। ठीक है, अगले की हम बात करते हैं तो अगला आपका है WHO। WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा में। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। अगला हम बात करते हैं फोर्थ नंबर का ILO। अब ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा में है और 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चार हो गए आपके। UNO की न्यूयॉर्क 1945, UNDP की न्यूयॉर्क 1966, WHO की जेनेवा 1948, ILO जेनेवा 1919 में। दोस्तों, जो पांचवा है वो है आपका ISO। अब ISO क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स का मेजरमेंट को चेक करता है वो उसका हेडक्वार्टर भी आपका जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में है और 1947 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला हम बात कर लेते हैं 6 नंबर का FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है रोम के अंदर, आपका रोम के अंदर है और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। अगली बात करते हैं, अगला है आपका IFAD। अब IFAD क्या होता है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपका, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका रोम में है और 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला अगर हम बात करते हैं 8, IMF। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी भी स्थापना की गई थी 1945 में और हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन DC में। ठीक है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर पे है आपका सार्क।
सार्क के बारे में तो आप सभी को पता होगा, साउथ एशियन का जो कंट्रीज है उनका समूह है, उसका हेडक्वार्टर आपको पता है काठमांडू में है, ठीक है। और इसका स्थापना कब की गई थी? 1985 में, ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये वो 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर हैं और उनके कब स्थापना की गई थी वो ईयर है। एग्जाम में मोस्टली यही पूछे जाते हैं, आप बार बार उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के किसी भी पेपर को, इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलता है, सभी कुछ इन्हीं में से ही बार बार आपसे पूछा जाता है। तो आप इन्हें याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और इनकी तैयारी कर लीजिए। एग्जाम में इन्हीं से ही आपसे कोई ना कोई एक हेडक्वार्टर पूछ लिया जाएगा, कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।